man convicted of murder and cannibalism. Now disturbing news has emerged of alleged cannibalism. Cet homme est un anthropophage. Il s'appelle Issei Sagawa. Jeudi dernier, il a tué d'une The Kochi commissioner has told NDTV that they suspect the accused couple consumed the flesh of the two women. What is human cannibalism? किसी एक इंसान को दूसरे इंसान को खाना। You may say that, but अगर तुम मेरी लॉयल ऑडियंस हो तो तुमको पता होगा मैं ऐसे पिद्दी टॉपिक पे तो वीडियो बनाऊंगा नहीं। अब वीडियो मैंने सेलेक्ट करी है, केस मैंने सेलेक्ट करा है, तो ऑब्वियसली कुछ खतरनाक ही केस होगा। चलो शुरू करते हैं। तुमने कभी मार्वल की कोई मूवी देखी है या फिर किसी सुपर हीरोज की कोई मूवी देखी है? अगर हाँ तो तुमने उसमें देखा होगा कि उसमें बहुत से पावरफुल सुपर विलन्स होते हैं जिससे हीरोज फाइट करते हैं और कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। अब तुमको लग रहा होगा कि भाई मेरा चैनल तो हॉरर, मिस्ट्री एंड क्राइम जॉनर का है ना, तो मैं मूवीज़ की बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, हु आर विलन्स? विलन्स कौन है? क्या ये बचपन से विलन्स थे? अगर नहीं तो ये विलन्स बने कैसे? यू माइट नॉट आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि इसका कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं। बिकॉज देयर इज अ फ्रेज, टुडेज पावरफुल विलन्स वर वंस द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो, एंड टू प्रोटेक्ट द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, दे सैक्रिफाइस्ड देयर एवरीथिंग फ्रॉम देयर फैमिली टू इवन देमसेल्व्स। Now there is a cruel thing about this society, that one thing they love more than a hero is to see a hero fail and die crying. In spite of every fucking thing you have done for them, eventually they will start hating you. तब पैदा होता है एक विलन, एक ऐसा विलन जिसके पास खोने को कुछ नहीं है मगर पाने को पूरी दुनिया है। बिलीव मी, अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे दो इंसानों पर बिल्कुल बिलीव मत करना। नंबर 1, जिसने अपना सब कुछ गवा दिया हो, उसके पास खोने को कुछ भी ना हो। नंबर 2, एक ऐसा इंसान जो किसी एक चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ गवा दे। एंड क्या हो जब ऐसे दो इंसान एक साथ मिल जाए? जी हाँ, एक केस स्टडी है एक ऐसे कपल की। ऐसा कपल जिसका बचपन बहुत ही बुरा गुजरा, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बचपन में सब कुछ गवा दिया, मगर वो जब एक दूसरे से मिले, माँ कसम, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, बिकॉज यू आर वॉचिंग द 3rd एपिसोड ऑफ केस स्टडी। और तुमको पता होगा कि ये एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे केसेस और भी ज़्यादा ब्रूटल एंड फक्ड अप होते जाएंगे। सो प्लग इन योर ईयरफोन्स, टर्न ऑफ द लाइट्स, बिकॉज यू आर वॉचिंग द 3rd एपिसोड ऑफ केस स्टडी, द कैनिबल कपल। डिमित्री बाक्षी 28 जनवरी 1982 का जन्मा यह बच्चा, इसका बचपन नॉर्मल बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं गुजरा था, और यू कैन से ही वॉज बॉर्न विद अ बैड लक। उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसके बाप की डेथ हो गई। बीइंग अ सिंगल मदर, उसकी माँ ने उसको पाला पोसा और बड़ा किया, बस पैसे की तंगी की वजह से उन्होंने भी उसे ऑर्फनेज सेंटर में दान दे दिया। डिमित्री ने अपने बचपन के 3 साल इसी ऑर्फनेज सेंटर में बिताए, जिसके बाद व्लादिमीर एंड स्वातिलाना नामक कपल ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अब इस कपल के साथ डिमित्री ने अपने 12 साल हंसी खुशी बिताए, बट एज आई सेड, he was born with a bad luck। कुछ टाइम बाद ही इसकी माँ यानी कि स्वातिलाना की डेथ हो गई, एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। व्लादिमीर यानी उसका पिता थोड़ा उकड़ा उकड़ा सा रहने लगा। उसने डिमित्री पे अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, और जैसे कहते हैं ना, अपनी भड़ास निकालना। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डिमित्री को मारना पीटना शुरू कर दिया। दिस वाज नॉट द फर्स्ट, बिकॉज एट द एज ऑफ 15 उसने डिमित्री को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन। बहनचोद, तुमसे पलते ही नहीं है बच्चे, तो अडॉप्ट क्यों करते हो? खैर, अब डिमित्री के पास ना तो छत थी, न खाने को खाना, न सोने को बिस्तर था, न पढ़ने को स्कूल। ही वाज ऑल अलोन। कुछ दिन तो उसने अपने पड़ोसियों के गेट पर गुजारे, बट एज आई सेड, कोई अपने दरवाजे पर किसी को पड़े हुए कब तक देखेगा, तो उन्होंने भी उसको अपने गेट पर रुकने से मना कर दिया। नाउ जस्ट इमेजिन एक 15 साल का बच्चा जिसने अभी अच्छे से दुनिया देखी भी नहीं है, उसके साथ इतना बुरा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली चोरी चकारी करेगा, बट एज आई सेड, ही वाज बोर्न विद अ बैड लक। वो अपनी पहली ही चोरी में पकड़ा गया और पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। ऑब्वियसली ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ। अब उसने जेल में अपने 2 साल बिताए, मगर हैरानी की बात ये थी कि इन 2 साल में उससे एक इंसान भी मिलने नहीं आया, और वो जेल में भी बहुत गुमसुम और चुप रहता था। ट्रायल एंड होने के बाद उसको जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क करना
करना शुरू कर दिया अपने गुजारे के लिए। अब कुछ दिन तो ठीक गुजरे उसके, मगर उसको इन दिनों एक अजीब सी आदत लग गई थी। वो पब्स और क्लब्स में जाता था और वहाँ लोगों को बस नशा करते हुए देखता था। वो देखता था कि लोग क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कैसे ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। सच में काफ़ी अजीब आदत थी। एंड यहाँ उसकी मुलाकात हुई नतालिया से। दैट्स द टर्निंग पॉइंट। नतालिया का जन्म 25 सितंबर 1975 में हुआ था। वैसे तो इसका बचपन भी डिमित्री जैसा ही था, क्योंकि इसके पैदा होते इसके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई थी। इसका बचपन पूरी तरीके से अकेले ही गुजरा था। इसको बचपन में कभी भी प्यार नहीं मिला था। आगे चल के बड़े होकर इसको एक लड़के से प्यार हुआ, जिससे इसने शादी भी करी और उससे इसका बच्चा भी हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। और जब ऐसी लगातार किसी इंसान के साथ चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली वो इंसान ट्रॉमेटाइज हो ही जाएगा। सेम वैसे ही नतालिया को भी उसका जीवन अब खत्म दिख रहा था और इस समय उसका साथ दिया शराब ने। नतालिया ने अब शराब पीना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा नशा करने लगी थी कि अब उसको शराब भी नशा नहीं दे रही थी। उसने अपने डोज को फुलफिल करने के लिए अब ड्रग्स को लेना शुरू कर दिया। वो 24 घंटे नशे में धुत रहती थी। उसका उसकी बेटी से भी लगाव एकदम ख़त्म हो गया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसको उसकी जॉब से भी निकाल दिया गया और रेंट न भर पाने की वजह से उसके किराएदार ने भी उसको घर से बाहर कर दिया। इन सब चीज़ों की वजह से नतालिया पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी और उसको लग रहा था कि वो मेंटल हो चुकी है, जिसकी वजह से उसने अपना एक मेंटल चेकअप भी करवाया, बट रिपोर्ट्स आर ऑल नॉर्मल। नतालिया अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अब क्लबिंग करने लगी थी एंड वहाँ उससे उसकी मुलाकात हुई डिमित्री से। नतालिया और डिमित्री दोनों एक ही जैसे थे। दोनों के पास ना तो छत थी, ना खाने को खाना था, ना कोई फैमिली थी, ना प्यार करने के लिए कोई इंसान। दोनों ही लावारिस थे और एकदम टूट चुके थे। मगर जब ये दोनों मिले तब जो हुआ, आई बेट अभी तुम वो सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो। नतालिया डिमित्री से पूरे 7 साल बड़ी थी, मगर सिमिलैरिटीज होने के कारण इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चला। इन लोगों ने काफ़ी अच्छे पल बिताए। इन दोनों ने आगे चल के शादी भी कर ली और एक रूम भी रेंट पर ले लिया। और नतालिया की जो बेटी थी वो भी अब इन्हीं के साथ रहने लगी। मगर अब वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसको समझ में आने लगा था कि क्या सही है और क्या गलत। वो घर में देखती थी कि चारों तरफ शराब सिगरेट्स बिखरी हुई हैं, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसकी वजह से उसने अपने माँ बाप को टोकना भी शुरू कर दिया था। नाउ टाइम पासेस 17 सितंबर 2017। नाउ ये शाम का टाइम था और डिमित्री जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, वर्कर्स को उसी साइट पर एक किनारे एक फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है। नाउ हैरानी की बात ये थी कि उस फ़ोन में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। नाउ बीइंग अ ह्यूमन हमारे अंदर एक गट फीलिंग होती है ना कि हम किसी का कोई भी सामान पा जाते हैं तो उसकी प्राइवेट चीज़ें चेक करने लगते हैं। सिमिलरली वर्कर्स ने भी उस फ़ोन में गैलरी ओपन करी और उसके बाद उन्होंने जो देखा और देखते ही उनके हाथ से फ़ोन छूट गया। उन्होंने देखा कि उस फ़ोन में एक सेल्फी थी एक इंसान की। वैसे इमेज क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं थी, मगर उस इमेज में एक इंसान ने एक मरे हुए इंसान का हाथ मुंह में दबा रखा था। वर्कर्स आगे जैसे जैसे पिक्स को स्क्रॉल करते जा रहे थे, जो जो फोटो आती जा रही थी उनको देख के वर्कर्स की गांड फटती जा रही थी। लिटरली दोस पिक्स वर रियली इनह्यूमन। चिंता ना करो, अभी एक एक पिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वर्कर्स ने बिना समय गंवाए पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। पुलिस ने उस फोन से सिम निकाला। सिम ट्रेसिंग से पता चला कि ये सिम डिमित्री बागशीव के नाम रजिस्टर्ड था। पुलिस ने तुरंत वर्कर से उसका एड्रेस पूछा, उसके घर गए और अनफॉर्चुनेटली उस समय घर पर डिमित्री और नतालिया दोनों मौजूद थे और पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। बट क्या ये एंड था? एब्सोल्युटली फकिंग नॉट। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न हो तो लेके बैठ जाओ, क्योंकि असली केस तो अब शुरू हुआ है। नाउ डिमित्री और नतालिया को अलग अलग कस्टडी सेंटर्स में बैठाया गया और उनसे पूछताछ शुरू करी। सबसे पहली शुरुआत हुई नतालिया से। नतालिया को जब ये सारी पिक्स दिखाई गई तो इंस्पाइट ऑफ वो अपने सारे गुनाह को कबूल करती और सब कुछ सच सच बता दी थी। उसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। पिक्स को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, डरने लगी और वो ड्रामा करने लगी। लेकिन वो ड्रामा इतना ज्यादा फेक था कि अगर एक 4 साल के बच्चे को भी उसका वो ड्रामा दिखाओ तो वो सामने सब कुछ सच सच समझ जाता। खैर 2-4 लाफे पढ़ने के बाद उसने ऑब्वियसली अपना मुंह खोल दिया। ना वो मुंह खोला तो सही, मगर अब उसने एक नई कहानी रच दी। मुंह खोलते ही उसने बताया कि वो और डिमित्री एक दिन कहीं बाहर जा रहे होते हैं एंड उनको साइड में ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है एंड वो उस डेड बॉडी की पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं और ये जो फोटोज आप दिखा रहे हो ये सारी फोटोज उसी की हैं। मगर पुलिस ने जब उनसे बोला कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि डिमित्री ने जो कटे हुए हाथ को अपने मुंह में भर रखा है वो क्या है? अब नेट का मुंह बंद हो चुका था, उसके पास कोई जवाब नहीं थे। पुलिस ने कोर्ट से तुरंत ऑर्डर लिए और उसके घर पर छानबीन करने के लिए गए, मगर वो गेट खोलते ही उन्होंने जो देखा
तुम्हारी फटके चार हो जाएगी सुनते ही। पुलिस ने सबसे पहले शुरुआत करी किचन से। किचन में उन्होंने जब एक ड्रॉर खोला तो उस ड्रॉर के अंदर उनको 10-15 फोन्स मिले। सारे फोन्स में लॉक बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था। और जैसे ही पुलिस ने उस फोन की गैलरी को खोला उसके बाद उन्होंने जो देखा, आई बेट तुम उस फोन के हक्का बक्का रह जाओगे। चलो डिटेल में ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन फोटोज में पुलिस ने देखा कि नेट और डिमित्री बहुत से नए नए लोगों से मिल रहे थे, उनकी खातिरदारी कर रहे थे, उनको खाना सर्व कर रहे थे। मगर क्या वो सच में खाना था? Absolutely fucking not. Those were not food. वो इंसानों के कटे हुए सर थे। Let me show you one pic. Blood है, बट तुम देखो इस पिक्चर में एक्चुअली में है ये कि इसका सर कटा हुआ है, उसकी आंखों की जगह पर ऑलिव लीव्स को सजाया गया है, नाक की जगह पर लेमन स्लाइसेस को रखा गया है और इसको एकदम परफेक्शन से पकाकर सर्व किया गया है, जिसकी ये फोटो है। आगे चल के जब उन्होंने और फोटोज देखी तो किसी में चॉप्ड फिंगर की कोई डिश थी, एक फोटो में तो नटालिया कुछ आंखें उबाल रही थी किसी डिशेस के लिए। Some were more worse than that. I mean genital dishes. Now bonus tip for my subscribers. अगर तुम कोल्ड हार्टेड हो या फिर तुम ऐसी चीज़ों को सहन कर सकते हो तो मैंने इन सारी पिक्स को ढूंढ के निकाला है। सारी की सारी अनब्लर्ड पिक्स हैं। वैसे तुम नेट पे अगर सर्च करोगे तो तुमको 1-2 पिक्स तो जरूर मिल जाएंगी, बट सारी बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सो इफ़ यू वांट टू सी दोज पिक्स, तुम जाओ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और डीएम कर देना, मैं तुमको वो सारी पिक्स भेज दूंगा। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर इन पिक्स को देखने के बाद तुमको चिल्स या फिर नाइटमेयर्स आए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। उन्होंने और कबर्ड्स को तलाशा और चीज़ों को देखा और एक कबर्ड के अंदर उनको एक बुक मिली, एक्सक्लूसिवली रिटन बाय नतालिया, and the name of the book was 100 dishes you can make from a human body. अब उसके अंदर कई तरीके की डिशेस थी जो नतालिया ने मेंशन कर रखी थी, उनकी प्रॉपर रेसिपी दे रखी थी विथ इमेजेस। कुछ डिशेस के नाम है जो मैं तुमको बताना चाहूँगा, लाइक बटॉक फेलोपिनो, स्प्रिंकल्ड टेस्टिकल्स, ग्रिल्ड फिंगर, ब्रेन करी, बेक्ड हार्ट लजानिया, और तो मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। खैर, और उसी के जस्ट साइड में ही एक सीडी पड़ी हुई थी, जिस सीडी के अंदर जब उसको प्ले किया गया तो नतालिया ने उसके अंदर ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड कर रखा था कई सारी डिशेस की, एंड दे वर नॉट नॉर्मल डिशेस, दोज वर फकिंग ह्यूमन मीट डिशेस। दूसरे कमरे में जब वो छानबीन करने गए तो उनको वहाँ पर बहुत सी पिक्स मिली। सबसे पहले तो पुलिस को लगा कि ये लोग लगता है फैशन मर्डर करते हैं, यानी कि भेष बदल के लोगों का मर्डर करते हैं। बट जब उन विक्स को ध्यान से देखा गया, दोज वर नॉट सिंथेटिक विक्स, दे वर फकिंग रियल ह्यूमन हेयर। असली इंसान के बाल थे वो भाई। और ये 1-2 विग नहीं थे, गौर से जब इनको छानबीन करी गई तो पूरे घर में उनको 10 से 15 विग्स मिले। एंड लिटरली अभी मेरे सामने वो फोटो खुली हुई है और मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फोटो है ये। उन लोगों ने जब इनका फ्रिज खोला तो उसके अंदर बहुत से जूठे बर्तन पड़े हुए थे, बट क्या उसके अंदर जो खाना पड़ा था वो नॉर्मल था? नोप, दोज वर रियली ह्यूमन फ्लैश। बट वेट अ मिनट, फ्रिज में बहुत से जार रखे हुए थे जिसके अंदर बहुत से अचार, बहुत से तरह के अचार रखे हुए थे। एंड पुलिस वाज लाइक ओके, चलो कुछ तो इनके घर पे मिला जो ह्यूमन हो। बट क्या वो सच में रियल अचार था? नोप, ना भाई ना। दोज वर पिकल्स मेड फ्रॉम स्पेशली ह्यूमन मीट, लाइक टेस्टिकल्स, आईज, किडनी, ब्रेन, लीवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको इन्होंने मस्त प्रिजर्व करके रखा था। एंड सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? ये 2-3 जार्स नहीं थे, दोज वर फकिंग मोर देन 90 जार्स। 90 से भी ज्यादा जार्स उन्होंने भर के रखे थे, क्योंकि जब और कमरों की तलाशी ली गई तो 2 और फ्रिज मिले, यानी टोटल 3 फ्रिज, और तीनों इन्हीं जार से भरे हुए थे। ब्रो यू कांट इमेजिन ये देख के पुलिस का क्या हाल हुआ था। बट ये तो सिर्फ नशेड़ी थे ना, तो ये सब प्रिटी अनएक्सपेक्टेड राइट? मुझे भी यही लगा था। अब पुलिस को सारे सबूत मिल चुके थे। पुलिस फटाक से नेट और डिमित्री के पास गई और इनको जम के तोड़ा। इनको जब सारी पिक्स दिखाई और इनसे अब पूछा गया कि अब बेटा सच सच बताओ ये कौन है, तो नतालिया ने सब लोगों के नाम बता दिए। लिटरली उसके मुंह पे सबके नाम रटे हुए थे। इवन उसने उनके भी नाम बताए जिनकी तो पिक्स भी नहीं थी पुलिस के पास। और ये आंकड़ा सुनना चाहोगे कितना था? मोर देन 35। और कईयों के तो नाम भी नहीं आते नतालिया को। और ये सारे नेम
100% रियल थे, क्योंकि पुलिस ने जब अपनी मिसिंग रिपोर्ट्स में इन सब के नाम देखे तो लिटरली इन सारे इंसान के नाम मिसिंग रिकॉर्ड्स में थे। अब बारी थी डिमिट्री से सच उगलवाने की, बट पुलिस को पता था कि डिमिट्री इतना आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा, तो पुलिस ने एक गेम रचा। पुलिस ने डिमिट्री से बोला कि नटालिया ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है और तुम अब सेफ हो, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। एंड भाई उसने भी इन सारी चीज़ों का यकीन कर लिया और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बोला कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इनके पास लिटरली खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग को शुरू कर दिया रशिया में उन लोगों को जिनको ह्यूमन पार्ट्स खाना पसंद थे। नैट एंड डिमिट्री को 17 सितंबर 2017 को अरेस्ट किया गया था। एंड पुलिस ने जब उनसे पूछा कि तुमने लास्ट किसका और कब मर्डर किया था, तो दोनों ने एक साथ ही बोला कि तकरीबन आज से 10 दिन पहले यानी कि 7 सितंबर को उन्होंने एक वेटर को पकाया था। एंड नॉट ओनली दिस, साइट पर वर्कर्स ने जो फोटो देखी थी डिमिट्री की जिसमें वो एक कटा हुआ हाथ अपने मुंह में रखा हुआ था, वो भी उसी वेट्रेस का था। नाउ पुलिस ऑफिसर्स वर रियली क्यूरियस कि उन्होंने ये सारा गेम कैसे प्लान किया, क्योंकि उसमें से जो पिक्स थी जब उनकी डेट्स निकाली गई, तुम भरोसा नहीं करोगे, उनमें से कई पिक्स तो मोर देन 15 to 20 ईयर्स पुरानी थी। उन्होंने बताया कि डिमिट्री का सोशल मीडिया पर एक अकाउंट था और वो वहीं से लोगों को फंसाता था, और इस बार उसकी शिकार थी ये वेट्रेस। डिमिट्री उस वेट्रेस से बात करने लगा, धीरे धीरे उसकी जान पहचान हो गई और अच्छे से दोस्त बन गए दोनों। एक दिन डिमिट्री ने उस वेट्रेस को अपने घर पर ड्रिंक्स के लिए इन्वाइट किया एंड नाउ शी बीइंग इनोसेंट वो भी उसके घर चली गई। और जब डिमिट्री और वो लड़की साथ में ड्रिंक्स कर रहे थे तभी रूम में आती है नैट एंड वो इन दोनों को देख के चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है एंड वो गुस्से में बाहर जाती है और दरवाजे को बाहर से बंद कर लेती है। ऑब्वियसली ये उसी का प्लान था। एंड दरवाजा बंद होते ही डिमिट्री एक फ्रूट नाइफ उठाता है और उस वेट्रेस का गला। ये चीख सुनते ही नटालिया गेट खोलती है और अंदर आती है एंड दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, नतालिया अपनी सज़ा कम करने के लिए उसने पुलिस को और भी कई राज बताए। उसने बताया कि जब भी वो लोग किसी लेडी या फिर लड़की का मर्डर करते थे, तो मर्डर करने के बाद डिमिट्री उस लड़की के साथ सोता था। मतलब पहले तो मर्डर, फिर उस लड़की के साथ सोना, फिर उसी लड़की को पका के खाना। मीन्स दे वर नॉट ओनली कैनिबल बट ऑल्सो फकिंग नेक्रोफिल। कोर्ट ने नतालिया को 11 साल की पीनल कॉलोनी की सजा सुनाई। नाउ पीनल कॉलोनी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कैदियों से कंपनीज बहुत से अजीब अजीब काम करवाती हैं। वर्कर्स की तरह उनके साथ दिनों रात काम करवाया जाता है, वो भी फ्री में। एंड डिमिट्री को 12 साल की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद यानी कि 16 फरवरी 2020 को डिमिट्री की ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई। नैट आज भी पीनल कॉलोनी में है और वो सजा काट रही, और वो शायद आगे काटती भी रहे। मगर तुमने एक बात नोटिस करी, वैसे ये बात सब जगह छिपाई गई थी, किसी भी न्यूज़ आर्टिकल या फिर मीडिया ने इसको कवर नहीं किया था। याद है मैंने शुरू में तुमको बोला था कि नटालिया की एक बेटी भी थी जो उन्हीं के साथ रहती थी, और वो हल्की बड़ी भी हो गई थी और मैच्योर भी हो गई थी। मगर पुलिस जब उनके घर गई उनको तो उनकी बेटी कहीं पर भी नहीं दिखी। मतलब आगे तुम खुद समझदार हो। जय श्री राम।